हाय स्टूडेंट, आपका गोपाल विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास टेंथ का जो पहला एक्सरसाइज थी रियल नंबर उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पता होगा कि आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर है सेकंड चैप्टर वो आपके कोर्स से इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है। तो अब आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर पॉलिनोमियल आप क्लास 9 में पढ़े थे और लीनियर पॉलिनोमियल में बताया गया था कि ये पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 1 दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका फॉर्म था ax प्लस बी। अगर ax b कोई भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल था। अब इक्वेशन क्या रहा है, तो इक्वेशन के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों होने चाहिए। तो इक्वेशन के लिए आपको वो डिफिनेशन बताई गई है और पॉलिनोमियल px is a linear polynomial if px is a linear polynomial then px is equal to 0 is linear equation। अगर आपका ये px लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो px इक्वल टू 0 कर दिए तो यही क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो यहाँ सपोज लीनियर पॉलिनोमियल आपका था ax प्लस b, अगर इक्वल टू 0 लगा दिया गया तो ये आपका पूरा इक्वेशन बन गया। तो ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें वेरिएबल केवल एक x मानते हैं, a और b कांस्टेंट माना जाता है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन तो पढ़ना ही है लेकिन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। तो हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर equation into variable. This is ax plus by plus c is equal to 0। तो यहाँ पर देखें आप, जो आपके वेरिएबल्स है वो x और y है, इसकी डिग्री भी दोनों की डिग्री 1 1 है इसलिए ये लीनियर हो गया, और दो वेरिएबल हो गए इसलिए ये टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो गया। ax plus by plus c is equal to 0। अब आपको पता है क्लास 9 में हमने पढ़ा था किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ था तो उसका जो ग्राफ था वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। तो यहाँ पर भी अगर इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में जब भी इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। तो अब यहाँ पर वहाँ पर आपका एक ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, तो उसके जीरोस फाइंड करने के लिए आपको केवल एक ही वेरिएबल था इसलिए इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते थे। यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए तो इसको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशन होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का अगर सोल्यूशन करना है तो उसमें कंपलसरी है कि उसके 2 इक्वेशन होने चाहिए। तो अगर हम सपोज कर लें लेट a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। This is line first, line second। अगर ये दो इक्वेशन है तो दो अगर इक्वेशन है दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, ये दूसरा ये भी एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन कैसे हैं, होमोजीनियस है, एक समान है। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या हो गया, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान। तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया और यह एक सिस्टम बन गया। और इस सिस्टम को सॉल्व करने का मेथड जो होगा वो मेथड होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देख लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए x और y मीन्स इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको बताया गया कि अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो इसका भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इजीली हम इसको कैसे बता सकते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो इसके लिए आपको ये बताया गया
कि अगर हम कंपेयर करें इसके कोफिशिएंट को और ये मिल जाए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर x का कोफिशिएंट इसका रेशियो और y का कोफिशिएंट इसका रेशियो दोनों अगर इक्वल नहीं है तो इस सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, इसकी यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगी एंड बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अर्थात दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, सपोज दैट ये आपका जो ग्राफ है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई दूसरा ये जो लाइन है ये आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इसका सोल्यूशन होगा। यहाँ पर ये इसकी x की वैल्यू ये डिफाइन हो जाएगी, ये इसकी y की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा केवल और केवल यूनिक होगा और यही पॉइंट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड, सपोज है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये इक्वल हो गए तो इक्वल ये a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, तो हो सकता है कि नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये इक्वल ना हो। तो अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अगर ऐसा मिल गया तो इसका मतलब उस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा और दोनों लाइन क्या होगी, दैट इज इसका मतलब हो गया कि बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और थर्ड, आप ये भी कर सकते हो कि अगर तीनों इक्वल हो गए a1 बाई a2, सॉरी इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ग्राफ के लिए एक लाइन आपकी ये हो जाएगी और दूसरी लाइन ये हो जाएगी। सपोज दैट ये आपका a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी, कहीं पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और थर्ड ला हम देख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड ये होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों अगर इक्वल हो गए तो अगर तीनों इक्वल हो गए, तीनों का रेशियो इक्वल हो गया तो क्या होगा, देन सिस्टम हैज infinitely many solutions। यहाँ पर अगर तीनों रेशियो इक्वल हो गए तो इस सिस्टम के बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि बोथ लाइन आर कोइंसाइड, बोथ लाइन आर ओवरलैपिंग आर कोइंसाइड, जो भी आपको ओवरलैपिंग टू ईच अदर, दैट इज अगर आपका ये ग्राफ है तो ये लाइन की हो गई, दूसरी किसी पर ओवरलैप हो गई, किसी पर कोइंसाइड हो गई, तो ये इसका कितना सोल्यूशन होगा, जिस पॉइंट को हम टच करेंगे वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दोनों एक ही लाइन को शो करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर किसी भी इक्वेशन को देख करके हम ये बता सकते
हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके मेथड जो हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे।